शिवांगी जी भी जुड़ रही हैं पैनल में। शिवांगी जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए, शुरुआत आपसे ही, कौन सा स्टॉक चुनेंगे आपको एक सिंगल के लिए? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं कि पूरे ऐसे बाज़ार में रेजिलेंस जो है वो बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, स्पेशली पीएसयू स्पेस जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं लगातार। तो यहाँ पे मेरा पसंदीदा काउंटर रहेगा कैनरा बैंक पर। पिछले लगातार 4 सेशन से हमने देखा है कि एक अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट करते हुए वापस अच्छी बाउंस बैक मूव देखने को मिली है यहाँ पे 145 के लेवल से। और अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था 158 का, वो भी स्टॉक सरपास करके काफ़ी अच्छी तरह से कंफर्टेबली होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है। वीकली बेसिस पे हमने एक पिछले 7 हफ्तों के कंसोलिडेटिव बैंड को तोड़ा है अपवर्ड साइड में, एंड अच्छी मोमेंटम यहाँ बिल्टअप हो रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 164 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए, 155 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, कैनरा बैंक, पीएसयू बैंकों में अच्छा मोमेंटम है इस समय, तो यहाँ पर बाइंग है। रचना जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी आज के लिए? जी, मेरी तरफ से कैनरा बैंक देना चाहूंगी मैं, और कैनरा बैंक को हम लॉन्ग करेंगे। रचना जी, अभी अभी कैनरा बैंक की पिक हुआ है, अगर आप टाइम लेना चाहें तो हम आ सकते हैं आपके पास वापस कुछ देर में। नो, इन दैट केस विल गो शॉर्ट ऑन एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में 1707 पे है फ्यूचर्स, इसको हम सेल कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1717 एंड डाउनसाइड पे हमारा टारगेट रहेगा 1695। ये आज कैनरा बैंक बड़ा खुशनसीब है, लेडीज़ फर्स्ट चॉइस जिसे कहते हैं ना। कैनरा बैंक 158.42 पे जनाब, और हो भी क्यों ना, इस वक्त कैनरा बैंक जो है वो अपने करियर हाइस की तरफ बढ़ता हुआ, मेरे ख्याल से 2010 के, जी हाँ 2010 का इसका हाई है लगभग 166 का, हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। आशीष भाईती जी, आपका कॉल। जी वीरेन जी, एसबीआई पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे भी मोमेंटम स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और जिस हिसाब से लीड कर रहा है पूरे पीएसयू बैंक सेक्टर को, मुझे लगा एसबीआई के मोमेंटम को चेज करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 1035 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके वो 1070 और 1090, 1070 और 1090 तक के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं। 1090 तक के टारगेट देख रहे हैं आशीष भाईती जी एसबीआई में, 1% अप। आप बताइए मानस जी, आप क्या पिक करेंगे? गुड मॉर्निंग आपको। पीएसयू बैंक पे ही ध्यान है, यूनियन बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यूनियन बैंक में हमने थोड़ा कंसोलिडेशन देखा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि रैली रिज्यूम हो रही है। तो करंट लेवल्स पे यूनियन बैंक में खरीदारी करनी है। 176 का स्टॉप लॉस लगाना है, और 185 185 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 180 वाला कॉल ऑप्शन जो 3 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 2 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है, और 5 रुपए के टारगेट सेट किए जा सकते हैं। ओके, मीनवाइल निफ्टी लेकर आइए एक बार जरा, और अब हम वापस 25,500 को टेस्ट करने जा रहे हैं। नहीं, इसको रिफ्रेश करिए, 25,516 पर आ गए हैं इस समय। और ध्यान रखें, कल का लो था करीब करीब 25,494 के आसपास। एक बार दिखाइए जरा। चलिए एक काम करते हैं, बाकी के क्विक सिंगल्स ले लेते हैं। गाबा सर, बताइए आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? मेरा ध्यान रहेगा एलटीएफ पर। एलटीएफ 308 के आसपास ट्रेड करता है, स्टॉप लगेंगे 303 का, करीब 5 रुपए का है, 318 पॉसिबल है एलटीएफ। ओके, एलटीएफ, तो यहाँ पे टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हुए, और एलटीएफ के साथ प्रकाश का सर्किट झुकाव पैनल का अगर आप देखें तो इस वक्त कंप्लीटली पीएसयू बैंक्स की तरफ है। अच्छा, सौमिल जी का ट्रेड रहेगा था मेरे ख्याल से। सौमिल जी, क्षमा चाहूंगा प्लीज, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड रहेगा आईआरएफसी पर ऑन द सेल साइड। एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऑन द आवरली चार्ट्स नीचे टूटा है, ऑन द डेली चार्ट्स एज वेल 20 और 40 पे रेजिस्टेंस लेके फिर से डाउन ट्रेंड रिज्यूम किया है। तो आईआरएफसी सेल होगा, स्टॉप लॉस होगा 121.50 और टारगेट होगा 112। आपका सेल है, और 118 पे डेल ऊपर आके ट्रेड करता हुआ एक कोलैप्स है। अभी अभी इसने आज अपने शुरुआत की थी सारे एवरेज के नीचे, लास्ट एवरेज था 50, उसको उसने वायलेट किया, उसके बाद डेलों पे बढ़ता हुआ। प्रेशर कहाँ से आ रहा है आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें, दो टॉप लूजर्स में एलटीआई माइंडट्री, ओबरा रियल्टी, और ये पूरे रियल स्टेट का हाल है जनाब। मल्टी मंथ मल्टी ईयर लोज पे रोटेट करते हुए और घूमते हुए। आरवीएनएल में, रेलवे स्टॉक्स में आज अगर आप देखें, नो डाउट अबाउट दैट दिक्कत है। और एक लेके आइए आप बजाज फाइनेंस, रचना जी 950 to 85 पे। मैं इसको इसलिए ले रहा हूँ इस डिस्कशन में, मैंने मार्क करके रखा था, पूछूंगा अभी आपसे। 3 जनवरी 25 के बाद इट्स आई थिंक सेकेंड टाइम जब आप
200 डे को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आई मीन विद फुल फोर्स। मैं पुट राइटर्स का एग्जिट देख सकता हूँ, मैं कॉल राइटर्स का कन्विक्शन देख सकता हूँ। थोड़ा अगर आप प्रीएम्प्ट करें इसको, कैसे अप्रोच करेंगे आप बजाज फाइनेंस को? जी, अभी के लिए तो इसका एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डाउन स्विंग है एंड जो भी रैली आई है पिछले 1-2 दिन में वो भी फेल हो रही है। तो यहाँ पे ये काउंटर जब तक 980 के नीचे रहेगा तब तक ये शॉर्ट साइड पे ही प्ले करने लायक है एंड डाउन साइड पे सपोर्ट अभी काफी दूर है, ट्रेंड काफी वीक है। तो हमें डाउन साइड पे करीब इसमें 900 एंड इवन लोअर नंबर्स देन दैट मिल सकते हैं इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। ओके, बजाज फाइनेंस सेल। कल इनफैक्ट बजाज फाइनेंस और फिनसर्व अच्छा परफॉर्म करे थे, लेकिन आज गिरता हुआ है स्टॉक। लेकिन निफ्टी